देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कभी कभी मामूली सी बातें जिंदगी के लिए बदलाव का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाती हैं। तुम क्या हो, कैसे हो, खुद को संवारिए, जाइए जरा आईने में तो देखिए। ऐसे शब्दों में ना जाने कितने सवाल हैं और जवाब भी। आज हम अपने उन तमाम साथियों से बात करेंगे जो इन बातों से दो चार तो होते ही हैं। दिन हो कि रात हो, चालक बनकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 23421309, यानी कि 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलिएगा। हमारा दिल्ली का एसटीडी कोड है 011011। कार्यक्रम का नाम है देखो मगर प्यार से और मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, देर ना करते हुए आइए देखते हैं कि फिलहाल हमारे साथ कौन जुड़े हैं, कहां से हैं, क्या नाम है उनका, कौन सी गाड़ी चलाते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ बलिया से। ज्ञान सिंह बोल रहे हैं बलिया से। तो बलिया में क्या मौसम कैसा चल रहा है? अब तो ठंड शुरू हो गई है ज्ञान जी। मौसम मैम नॉर्मल है, अभी ठंड हल्की है, सुबह के टाइम ज्यादा हो जाती है ठंड। हाँ, अब तो सुबह और शाम की ठंड होने लगी है, तो इसका हमें सभी को ख्याल रखना है। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि आज हम बात करेंगे उन बातों पर जो हर दिन हमें कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाती है। और कई बार हमारे चालक साथी भी हमसे फोन पर कहते हैं कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी लोग हैं या जो सवारियां हैं और जो चालक भाई बहन हैं वो अपनी भाषा को संभाल कर बोलें। कई बार बोलते हैं। तो ये बताइए ज्ञान जी कि जब हमारे पास कोई सवारी आती है और वो बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत बढ़िया से अभिवादन भी करती हैं और आप लोग भी करते हैं, तो उसका असर जो होता है कितना पॉजिटिव होता है हमारे ऊपर? देखिए मैम, सबसे मैं परिचालक भाइयों से यही बोलूंगा, जितने भी अच्छी भाषा से बोलना चाहिए सभी को। और सवारी से गलत अंदाज से नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि जो अतिथि, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो भगवान की तरह होता है। उसी तरीके से जो हमारी रोजी रोटी है वो हमारी जिंदगी है ना? आप लोग भी गाड़ी चलाते हैं, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई ट्रेन चलाता है, कोई 6 चक्का चलाता है, कोई 8, कोई 10 चक्का चलाता है। अलग अलग तरीके की गाड़ियां अलग अलग रंगत लिए होती हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हैं। लेकिन जो भाषा होती है ना, वो सबके लिए भाषा ही होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो शब्द हैं उनको इतना ना उछालिए कि वो आपकी तहजीब को भुला दें, या उनको इतना ना गिराइए कि वो आपको ही भुला दें। आप कई बार होता है ना कि जब हमसे कोई बात करता है तो हम अचानक से पूछते हैं, भैया कहाँ के रहने वाले हो, है ना? तो आप बलिया के रहने वाले हो। तो जो पूर्वांचल में जो भाषाएं बोली जाती हैं बहुत ही मीठी होती हैं। आपकी तो यही भाषा है ना? भाषा मैम ऐसी भाषा होनी चाहिए, तो कड़वी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, गुस्से में बोल देते हैं तो सवारी मतलब बुरा लगता है। तो सवारी को ऐसा बिठालना चाहिए, नॉर्मल भाषा बोलनी चाहिए उससे। जी जी जी। और ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम भी आपका ऐसे ही देखो मगर प्यार से, तो सवारी को भी ऐसे प्यार से देखो, तो सब बुरा ना लगे। बिल्कुल सही कहा। और बुरा ना लगे, और बुरा ना लगने के लिए कहते हैं ना, कभी कभी वो शब्द ही होते हैं जो दिल से उतार देते हैं या फिर दिल में बसा लेते हैं, है ना? और बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषा को संभाल कर बोलें। पता नहीं किस रूप में कब कौन कैसा व्यक्ति मिल जाता है। कई बार सवारियां भी ऐसी मिलती हैं जो बड़े कड़वा बोलते हैं, बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बस जैसा लगता है कि क्या किसी ने पत्थर मार दिया। होता है ना ऐसा आपके साथ भी? तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं ज्ञान भाई कि आप तो खैर बात से ही लग रहे हैं कि बहुत आराम से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी मीठी मीठी बात कर रहे हैं। और घर में कौन कौन है?
मैम घर में बच्चे हैं और मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है। अच्छा, तो आप बड़े हैं सबसे? नहीं, मैं छोटा हूँ, आप भाई बड़े छोटे हैं हैं, हमारे। तो गाड़ी कब से चला रहे हैं आप? घर गाड़ी में अभी 2 साल हुए हैं चलाते हुए। ऑटो चलाते हैं ना? जी जी। तो ऑटो चलाते वक्त पूरा दिन का मतलब दिन में चलाते हैं, रात में तो नहीं चलाते हैं ना शायद आप? नहीं नहीं मैम, दिन दिन में में ही चलाते चलाते हैं। हैं। जी जी। तो हमारा ये प्रोग्राम आप रात में सुनते हैं? जी, रात में प्रोग्राम सुनता हूँ आपका, जब प्रोग्राम खत्म है अच्छा, सब अच्छा सो लगता है जाता है, आपको? सो जाते हैं। अच्छा लगता है बहुत अच्छा प्रोग्राम? लग जी मैम, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। अच्छा लगता है, चलिए शुक्रिया। और जी हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि खास तौर पर हमारे चालक साथियों के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, जो रात को गाड़ी चलाते हैं या दिन में चलाते हैं। तो चालक ही होने चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है। तो ज्ञान भाई, कोई आपने हमें एक गाना बताया है, बताइए कौन सा जी। गाना था वो? मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, की तरह जिंदगी हमने बसर कर ली। क्या बात है। ऐसे ही बसर कर ली या जिंदगी को आप जी रहे हैं खुल के? मैं अभी तो खुल के ही जी रहे हैं मैम। ऐसे ही खुलकर जिए। और ये जी वाकई में बात सही है कि अगर जहाँ फूल ना मिले तो कांटों से दोस्ती कर ली, और कांटों से जो दोस्ती करता है तो फूल जरूर मिलते हैं वहां पर। ये जी भी सच जी है। जी, सही ठीक। बात है। हाँ, तो चलिए ज्ञान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब हम आपको आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत भेज रहे हैं, सुनिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, ओके। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वही कहेंगे कभी, वही कहेंगे कभी, हमने खुदकुशी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न
फूल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से और हम बात कर रहे हैं अपने चालक साथियों से। आइए जुड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे फोन लाइन पर कौन साहब हैं। हेलो हेलो हेलो, जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तेज बोलिए जरा। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? दिनेश बोल रहे हैं, कहाँ से? हाँ, दिल्ली से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं। दिनेश भाई, अगर आपने हमसे फोन किया है तो अच्छे से बात कीजिए। और आज हम बातों पर ही बात कर रहे हैं कि बात करने का एक लहजा होता है, तरीका होता है और हमारे शब्दों का चुनाव होता है जिससे हमारी पहचान बनती है ना। आप थोड़ा सा तेज बोलिए। हेलो, आपको नींद आ रही है? हाँ बोलिए। अरे बोलिए, तो आप बोलिए ना, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, बात करने के लिए ही तो बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ऑटो चलाते हैं आप, दिन में चलाते हैं कि रात में चलाते हैं? रात में चलाते हैं। तो इस समय कहाँ पर हैं आप? नहीं मैं रात में चलाते, दिन में चलाते हैं, ध्यान नहीं रहा। हैं जी, दिन में चलाते हैं। अच्छा, तो क्या नींद पूरी नहीं हुई? आपने हमें फोन तो मिला लिया, आपने होल्ड भी किया और लेकिन आपकी आवाज ऐसी लग रही है, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नींद में बात करते हैं। नींद आ रही है आपको? हाँ जी, अभी तो मैं जगा हूँ ना। तो आप प्रोग्राम के लिए जगह हैं तो अच्छे से बात कीजिए ना। अच्छे तो रात के समय में तेज बोलता नहीं हूँ। अच्छा, ये भी अंदाज आपका अच्छा निकला कि आप रात के वक्त तेज नहीं बोलते, लेकिन फोन पर तो ऐसे बोलिए कि हम तक आपकी आवाज आ जाए। तभी तो कहते दिन में कर दीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। प्रोग्राम दिन में कर दें, लेकिन जो चालक हमारे रात को गाड़ियां चलाते हैं और संगीत सुनते हैं और रोक कर हमसे टेलीफोन पर बात करते हैं, सोचिए उनको कितना सुकून मिलता होगा। दिन में तो आप कोई भी रेडियो चैनल या हमारे विविध भारती को बड़े अच्छे से सुन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं उसमें, है ना। इसलिए हमने रात में रखा है ये वाला प्रोग्राम। तो दिनेश भाई, ये बताइए, गाड़ी जब आप चलाते हैं तो कभी ऐसा ऐसी सवारी मिली है या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया हो और बाद में बड़ा पछतावा हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा? कभी नहीं। किसी सवारी ने कहा आपसे? नहीं तो नहीं कहा। तो बताएं कि किस तरीके से बातें हमारी होनी चाहिए। कोई अगर हमें मिलता है, एकदम से आता है और आपको कहता है नमस्कार भाई, तो कैसा फील करते हैं आप? सही कहते हैं, और क्या, कोई राम राम करता है कर लेते हैं। हाँ, कोई राम राम कर लेता है तो कर लेते हैं, वैसे नहीं करते हम, हैं? नहीं, क्यों नहीं करते हैं। ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो वैसे? मैं हरदोई के। हरदोई के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हरदोई में कौन, मम्मी पापा तुम्हारे दिल्ली में रहते हैं? नहीं, वो तो घर पे ही है। वो घर पे ही रहते हैं। मुझे लगता है दिनेश भाई आपसे मेरी पहले भी बात हुई है एक बार। मैं तो कई बार बात कर चुका हूँ ना। कई बार बात कर चुके हैं। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज आगे आई। तो गाड़ी गाड़ी कब से चला रहे हैं आप? मुझे हो गए 3 साल। 3 साल हो गए। तो 3 सालों में कभी ऐसा कोई आपका किसी से दो चार नहीं हुए कि जिससे लड़ाई हुई हो या गाड़ी चलाते वक्त आपको बड़ा गुस्सा आया हुआ कि फला बंदे ने ऐसे कैसे बोल दिया मुझसे, हैं? क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मैं झगड़ा करता ही नहीं किसी ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसीलिए हम आज इस विषय पर बात कर रहे हैं कि जो भाषा होती है ना, वो हमारी तहजीब बताती है, हमारे स्थान विशेष को बताती है। कई बार कोई कोई साथी इतना अच्छे से बात करता है, मेरे अपने भी अनुभव ऐसे हैं कि कई बार जब हम लोग ऑटो पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं या कहीं से गुजर रहे होते हैं, जो ड्राइवर साथी होते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं। और अगर उनको ये पता चल जाए कि वो जो सवारी है वो उन्हीं के जगह की है रहने वाली, तो वो और भी खुश हो जाते हैं। फिर तो अपनी भाषा, अपना अंदाज उनका शुरू हो जाता है। ये भी बड़ा अच्छा लगता है, क्या नहीं? आप हरदोई के हैं और हरदोई की कोई सवारी रहने वाली मिल जाए आपको और कहे भैया मैं भी हरदोई को, तो कितनी खुशी होती है ना। हाँ जी।
तो ये हमारी भाषा, हमारा व्यवहार होता है भाई, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, और ये बहुत जरूरी है ना? हम्म। तो बताइए कौन सा गाने के लिए, तो ये गानों का तो खैर प्रोग्राम नहीं है, हम अपनी ही पसंद से बजा देते हैं। तो चलिए आपको एक ऐसा बहुत, क्यों मैम? हैं जी? ऐसा क्यों मैं गाना आपने ढूंढा नहीं होगा? गाना आपने कौन सा बोला था? घर द्वार फिल्म का। घर द्वार फिल्म का गाना तो नहीं है, लेकिन हमने उसकी जगह आपके लिए बहुत अच्छा सा गाना निकाला है। आप सुनिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है? चलिए। ओके, बाय बाय। ठीक। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। कोई भी हो, हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। कोई भी हो, हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो। प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है। कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए। प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं।
आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं, वो सदाएं पीछा करती हैं। जैसा गाना था उसको सुनकर न जाने कितनी बातें हमारे जहन में आ जाती हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं अपनी भाषा पर, अपने व्यवहार पर, कि हम भाषा को कितना संभाल कर बोले, कितनी तहजीब हमारी बताती है कि हम क्या हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे अगले चालक भाई हैं हमारे साथ। आइए उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते जी, महेंद्र जी। अच्छा, महेंद्र बोल रहे हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं महेंद्र जी? मैं राजस्थान अलवर से बोल रहा हूँ जी। राजस्थान अलवर से बोल रहे हैं। तो राजस्थान तो वैसे ही बहुत खूबसूरत राज्य है, इतना सुंदर जगह है कि वहाँ तो टूरिस्ट लोगों की बड़ी आवागमन रहता है। हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है जहाँ आप रहते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अलवर में और क्या खास ऐसी चीजें हैं जो वहाँ की बड़ी मशहूर हैं? वहाँ की तो देखो जी, हमारे तो जैसे अब सरसों हो गई तो अच्छे फूल बन जाएंगे और 10-20 दिन में। हम्म। तो अच्छा, लोग मतलब आप खेती भी करते हैं? हाँ, खेती करते हैं जी। और वैसे गाड़ी आप कौन सी चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाता हूँ जी। ट्रैक्टर चलाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि खेती के लिए मतलब आप ट्रैक्टर भी चलाते हैं और सामान जो है वो अपना लेकर जाते हैं भर हाँ, के। लेके जैसे मंडी में चले गए, मंडी में बाजार चले गए, चले गए, सब्जियां वगैरह लेकर चले गए। सब्जियाँ, और जैसे मकानों के लिए पत्थर किसी ने मंगवाए तो वो ले आए। तो मतलब एक तरीके से रोजी रोटी का एक जरिया भी है ये ट्रैक्टर आपका। हाँ जी, ये बहुत काम करता है ट्रैक्टर। तो ये लोग मतलब किराए पर भी लेते हैं, जैसे जिनके जो खेती बाड़ी करते हैं उनके पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो दूसरों का किराए पर भी ले लेते होंगे एक दो हाँ, दिन उनके के लिए। खेत भी जोतते हैं अच्छा 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 अच्छा। और बिजाई भी करते हैं। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा। तो महेंद्र जी ये बताइए कि आपने वैसे कोई टैक्सी या गाड़ी या ऑटो वगैरह नहीं चलाया कभी? ये नहीं चलाया जी मैंने। ये नहीं चलाया। तो फिर भाषा की हम आज बात कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे चालक साथी ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि भाषा का जो प्रयोग करते हैं बड़ा कर्कश होता है। कई बार उनका अंदाज बड़ा खराब होता है कि सवारी बैठती है तो बैठने से पहले झल्ला जाती है। वो कहते हैं भैया इधर चलोगे? हाँ जी चलेंगे। इतने पैसे लगेंगे जी, इससे कम नहीं लगेंगे, देख लो बस, बैठना हो तो बैठो नहीं तो जाओ। इस तरीके की बातें भी करते हैं ना। और हाँ कई जी। लोग साथी ऐसे होते हैं कि आइए बैठिए जी, जी बिल्कुल, मीटर से चलना चाहे तो मीटर से चलिए, नहीं तो मैडम इतना लगेगा। बहुत प्यार से बोलते हैं। तो मतलब आपको मोल भाव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना अच्छा लगता है, वो असर इतना अच्छा होता है कि बस आप तुरंत बैठ जाते हैं और आपका रास्ता कब तय हो गया और कब आप मंजिल तक पहुंच गए पता भी नहीं चलता है ना। बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि भाषा पर अपना कमांड होना चाहिए, भाषा पर हमें ध्यान देना चाहिए ना? जी जी। जी। देखो जी, हर इंसान से अच्छी भाषा से बोलो, प्यार से बोलो, हम्म किसी को बुरा ना लगे। हम्म कोई बुरा कहेगा उसको समझाओ जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम्म। तो थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए। आप किस मिजाज में हो तो उनको थोड़ा समझा भी देना चाहिए। और महेंद्र भाई ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे चालक भाई हैं, रात को गाड़ी चलाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है और वो हाँ दिन में भी काम करते हैं कई जगह, तो ऐसा भी देखा गया है। तो उसमें क्या है कि एक झल्लाहट भी आ जाती है, कहते हैं ना कि चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। हाँ। तो वो कई बार जानबूझकर नहीं होता, और ऐसा जानबूझकर ना हो उसके लिए आपको अपनी जो दिनचर्या है उसको भी संभालनी चाहिए ना। खुद को ठीक संभालो पहले, हाँ। तो अगले को भी अच्छा लगे। हम्म। तो हम किसी प्यार से बोलेंगे तो अगला भी प्यार से बोलेगा जिससे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कहेगा। देखो जी, बोलना तो है आपको, आप गुस्से में बोले तो चार शब्द फालतू निकालेंगे, प्यार बिल्कुल से बोलेंगे तो दो शब्द में ही आपका काम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें। और कौन कोई गाना आप सुनना चाहें कि या हम अपनी पसंद से आपको सुनाए, बताइए। गाना फिल्म आया सावन झूम के। हाँ हाँ। अ, ये गाना साथिया नहीं जाना, साथिया नहीं जाना जी ना लगे। कि जी ना लगे। बहुत बढ़िया गाना आपने चुना है, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। जी ना लगे। है,
मौसम है दीवाना के जी ना लगे। अब तो मौसम के मिजाज भी बदल चुके हैं ना, अब तो ठंडक आ गई है। तो बहुत अच्छा मौसम बन रहा है। हाँ, अच्छा मौसम चल रहा है। और राजस्थान में कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, रेतीली जगह होती है तो रेत बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन रात के वक्त तो ठंडक आ जाती है ना रेत में। ऐसा है जी। हाँ जी। जितनी राजस्थान में गर्मी पड़ती है हम्म। तो सर्दियों में सर्दी भी उतनी पड़ती ज्यादा। अच्छा, मतलब जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा सर्दी भी पड़ेगी वहाँ। हाँ, जैसे पहाड़ी इलाका है तो पत्थर ठंडे हो जाते हैं। हम्म। तो दिन बहुत छोटे हैं तो मौसम भी ठंडा ही रहता है दिन में। हम्म। तो हवा चलती तो बहुत ठंडी हवा चलती है। अच्छा, तो इस समय आपने खेत में कौन सी फसल लगाई हुई है? अब तो सिंचाई कर रहे हैं जी। हैं जी? सिंचाई कर रहे हैं। अच्छा, सिंचाई कर रहे हो, मतलब फसल कट चुकी है। हाँ, सरसों बो दी है। अच्छा, सरसों बो दी। और चने। हाँ, ऐसे फसल तो बो गई। मतलब रबी की फसल जो है वो अब बोई जाएगी ना। हाँ जी, हाँ, जब सरसों है और गेहूं है, ये सब बोए जाएंगे अब। चने ये हैं, ये रबी की गेहूं फसलें हैं। गेहूं की सिंचाई चल रही है। गेहूं की सिंचाई चल रही है, तो पानी वानी की तो कोई कमी रहती नहीं होगी। कोई कमी नहीं है। राजस्थान में खूब भरपूर पानी है अब। हाँ, फुहारे लगे हुए हैं। जमीन थोड़ी ऊंची नीची है ना। हाँ। फुहारे लगा रखे हैं। अच्छा, फुहारे लगा रखे हैं। हाँ, तो उन्हीं से वो घूमते रहते हैं। फुहारे उसको बोलते हैं, कौन सी सिंचाई विधि होती है ना, एक तो ड्रिप इरिगेशन होती है, मतलब टपक टपक बूंद बूंद सिंचाई, एक स्प्रिंकलर जो मतलब घूम घूम के चारों तरफ उतना ही पानी देती है जितनी जरूरत होती है फसल हाँ को। जी, वही फुहारे लगे हुए हैं। जी। हाँ, घूमते रहते हैं। जी। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके महेंद्र भाई, और आपका हमने गाना भी निकाल लिया है। और अब हम आपको अपनी तरंगों पर सवार करके। आज इतना खुश हूँ जी। हाँ जी। 2 महीने तो हो गए रेडियो बंद पड़ा है। अच्छा। तो मैं बीच में कॉल करता रहता हूँ कि कब चालू होगा। आज पहली तारीख कल थी। हाँ जी। तो रात भी मैं कॉल कर रहा था तो आगे से ली नहीं। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं महेंद्र भाई, हमने ले ली आपकी कॉल, आगे भी ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर ऐसा करता हो, बस यही है कि लाइन में लगे होते हैं, जिसकी कॉल लग गई तो लग गई, फिर वो इंतजार कर लेते हैं उतना। और आज आपकी लगी, आप बहुत लकी है ना। तो आपको हम आपके पसंद का गाना भेज रहे हैं। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगता है भारती। सुनते ही रहे। तो आप सारे प्रोग्राम सुनते हैं हमारे? हाँ, सारे सुनते हैं। मतलब ये 10:10 से तो गोल्डन आवर्स शुरू हो जाता है, और सुबह 6 बजे तक चलता है हमारा प्रोग्राम, है ना। जी, तो सारा सुनता हूँ। 3 बजे तक सुनते हैं? हाँ जी। 3 बजे के बाद सो जाते हैं? फिर सोते हैं। कभी हमारे पूरे प्रोग्राम भी सुनिए, जिस दिन छुट्टी रखे ना आप, पूरे प्रोग्राम भी सुनिए। बहुत अच्छे प्रोग्राम अब ये इस पर प्रसारित किए जाते हैं जी। और दिन के प्रोग्राम भी होते हैं, दिन में भी आप सुनते होंगे विविध भारती? हाँ जी, सुनते हैं। हाँ, उसमें कौन सा प्रोग्राम बढ़िया लगता है आपको, जो आपकी पसंद का है? सारे अच्छे लगते हैं मेरे को, कोई ऐसा नहीं प्रोग्राम, बिल्कुल सब एकदम एक से अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है महेंद्र भाई, हमें भी आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप हमारे और भी प्रोग्राम सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। साथिया 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 नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे।
जाने में जवानी ढल जाए ना। ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया ये जी बोलिए। हो अब काहे पछताना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाने की तो मालूम मर्जी नहीं मेरी, डर लगता है मेरी जग वालों से। ओए छड्डो भी न सोनियो, जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। ओ छोड़ो ये बहाना के जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। और अभी हम जाने वाले नहीं हैं, अभी हमारे एक साथी और हैं जो फोन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए करते हैं उनसे बात। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है, बताइए क्या नाम है? देखो मगर प्यार से मैडम जी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल जी। देखो मगर प्यार से नाम है कार्यक्रम का, और उसी तरीके की आज हम बात कर रहे हैं। आप ये बताइए पहले कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं मैडम जी ऑफिशियल गाड़ी चलाता हूँ, वैसे कमर्शियल गाड़ी अटैच कर रखी अच्छा, है। कमर्शियल अटैच कर रखी है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से बोल रहा हूँ, जगदीश चंद। जगदीश चंद्र, अच्छा। हिमाचल तो वैसे ही देवभूमि कही जाती है, बहुत ही बढ़िया जगह है। और बहुत हमारे बढ़िया जो जगह है। टूरिस्ट लोग हैं वो वहां पर आते हैं घूमने के लिए। और जितनी देवियां हैं पहाड़ों से ही देखिए उनके मंदिर बने हुए हैं। और हिमाचल को वाकई में मैं तो कई बार गई हूँ हिमाचल, मैंने देखा हुआ है। वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, बड़े ही मेहनती होते हैं। तो आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास जब सवारियां आती हैं तो आप किस तरीके से मतलब उनका अभिवादन करते हैं, या सिंपल तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं? तो किस तरीके की भाषा होनी चाहिए, तब मेरा पूछने का मकसद यही है। देखिए मैडम जी, पहले तो मेरे को तो ज्यादा टाइम हो गया, वैसे 35 साल हो गए गाड़ी चलाते। अच्छा। लेकिन मैं 18 साल दिल्ली में भी रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ तो अलग अलग भाषा सामने आई जाती थी सुनने के लिए भी। जी 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 जी। इसीलिए मैं देखने कहती हूँ कि भाषा जो होते हैं ना वो इंसान के व्यवहार को ही बदल देते हैं। हाँ जी। कई बार एक बहुत अच्छा इंसान है, सीधा साधा बहुत तरीके से बात करता है, लेकिन दूसरा वाला आदमी लड़ के बात करता है, ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग करता है, तो बहुत ही बुरा लगता है, नेगेटिविटी आती है। तो ऐसे शब्द ना करें। आप जब सकारात्मक सोच के साथ जब बात करते हैं तो नेगेटिव जो आदमी होता है ना वो भी पॉजिटिव बन जाता है कई बार।
जी मैडम। और इसके लिए हमारे चालक साथियों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज मैंने इसलिए ये बात कही कि कई बार जब मैं बात करती हूँ अपने साथियों से तो कहते हैं कि जी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जी भाषा का सही प्रयोग किया करें लोग। तो मैडम इसका ये मतलब आपने तो बिल्कुल ही सही बात की है। ये तो वैसे देखो आजकल अनपढ़ वाला जमाना तो रहा नहीं है, पढ़े जी लिखे है सारे, जी तो थोड़ी सी प्यार से कोई बात कर ले तो कितना मजा आता है। बिल्कुल आता है। और कई बार देखिए जब हमारे साथी बात करते हैं ना तो उनकी बातों से ही इतना मिठास घुली होती है, इतने अच्छे शब्द होते हैं कि हम पूछ बैठते हैं भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं। कोई कहता है जी मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, अच्छा तो मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। ऐसी भाषा जी करके बात करना, नमस्ते बात करना और धन्यवाद कह देना, किसी भी महिला को जो है वो तूतड़ा के ना बात करके इज्जत के साथ बात करना, यही हमारी तहजीब होती है और ये हमारे संस्कार भी बताते हैं, है ना। तो हर चालक हो चाहे नॉर्मल नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, साधारणतः हमें अच्छी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। मैडम जी बिल्कुल हाँ, जी। यही हमारी सभ्यता है। तो आप गाड़ी चलाते हैं, 35 साल हो गए, तो दिल्ली में भी आपने काफी दिनों तक गाड़ी चलाई, 18 साल तक। 18 साल मैंने दिल्ली में गाड़ी चला रखी है मैडम। तो अब समय हमारे पास बहुत कम है, आपका गाना भी हमने निकाल लिया है। आपने कहा था चल रही सजनी अब क्या सोचे, है ना। ये जी बम्बई के बाबू का गाना है और मुकेश जी की आवाज में है। तो जगदीश भाई फिर मिलाइएगा हमें फोन, फिर करेंगे खूब सारी बात। अभी फिलहाल हम आपसे यहीं पर विदा चाहेंगे और आपके लिए ये गाना जरूर पहुंचाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैडम जी धन्यवाद जगदीश जी। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, प्यार के दो शब्द इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। आज की बात हमने ऐसी ही अपने साथियों से की और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। और जिन लोगों के आज कॉल नहीं मिली वो कल कीजिएगा। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अब प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।